हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करने वाले हैं, दैट इज जॉब सिनेरियो फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट सीए फ्रेशर्स। आपने देखा होगा कई बार स्टूडेंट्स के मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं फाइनल, इंटर। तो दे हैड देयर कंसर्न कि हमको जॉब किस तरह के मिलेंगे, कैसा पैकेज होगा, क्या हमारी आईसीआई कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और कई बार स्टूडेंट्स सीए स्टडीज को ड्रॉप करने का भी मन बना लेते हैं अगर बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं हम लोगों को इतने अटेम्प्ट के बाद कोई कंपनी हायर करेगी या नहीं करेगी, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और कंसर्न्स होते हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, कंसर्न्स। वी हैड वेरी वेरी डीप एक्सपीरियंस ऑफ 7 years, राइट। मैंने खुद ने करीब करीब 14 से 15 कॉन्जिक्यूटिव आईसीआई कैंपस के अटेम्प्ट्स देखे हैं और करीब करीब 3000 स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ट्रेन करा है, राइट। उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मल्टीपल अटेम्प्ट था। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर लॉट ऑफ इंसाइट्स विथ यू। फर्स्ट थिंग इज दैट जिसके कारण बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, दैट विल आई गेट जॉब और नॉट आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, राइट। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो द आंसर इज बिग यस, राइट। आपको 100% जॉब मिलेगा, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है, राइट। वी हैव सीन पीपल हु हैव गॉट 16 अटेम्प्ट्स इन सीए फाइनल और उसके बाद भी उनको बहुत अच्छा जॉब मिला है, राइट। इस तरह का बिल्कुल भी आपको कंसर्न या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 100% बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा। द मार्केट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। डिमांड बहुत है, राइट। कंपनीज आर रेगुलरली हायरिंग। कहीं ना कहीं पैकेज को लेके एक कंसर्न जरूर होता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। फिर सवाल ये आता है कि जब सभी को जॉब मिल जाता है तो फिर लोग ये क्यों बोलते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं, लेकिन केवल और केवल पहले जॉब में, राइट। ओनली इन फर्स्ट जॉब। सेकंड जॉब से आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो मैटर कर रहे हैं फर्स्ट जॉब में, वो इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि कई कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरियाज में नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, राइट। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। उसके पहले ये समझिए कि हाउ टू काउंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट। कई बार स्टूडेंट्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट करने में गलती करते हैं। पहला आंसर इसका ये है कि अगर आप एक एक करके ग्रुप देते हो, राइट, तो उसको 2 अटेम्प्ट काउंट किया जाता है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने एक ग्रुप नवंबर में दिया और एक ग्रुप मई में दिया और दोनों ही ग्रुप हमारे फर्स्ट शॉट में निकल गए, तो क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट होगा। नहीं, ये 2 अटेम्प्ट काउंट होंगे, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब है बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। ये काउंट करने का सही तरीका है। दूसरी बात ये कि अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें कंपनीज क्लियरली कभी भी नहीं बोलती है कि हम लोग इतने अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे। ये हमको एक इन्फ्रेंस निकालना पड़ता है आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग। जब शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है कैंडिडेट्स की और तब आप देखते हैं कि कौन स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए और कौन नहीं हुए, तब आपको पता चलता है कि ओके, इस कंपनी ने इनको अटेम्प्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करा है। उस बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं सभी स्टूडेंट्स को, I believe that there could be three set of students. One is rank holder and first attempt, second is up to 3 attempts, and third one is more than 3 attempts. कई कंपनीज क्लियरली बोल भी देती हैं, फॉर एग्जांपल वेदांता वेदांता बिल्कुल क्लियरली बता देती है कि वी वांट पीपल थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। कई कंपनीज एकदम क्लियरली नहीं बोलती है, लेकिन वो शॉर्टलिस्ट अटेम्प्ट्स के बेसिस पे ही करती है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी सम ऑफ द पीएसयूज, वो भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही जनरली शॉर्टलिस्ट करते हैं, या फिर जिनके मार्क्स बहुत हाई होते हैं। एचयूएल जैसी कंपनी बहुत क्लियरली केवल रैंक होल्डर्स को ही कॉल करती है। तो कई कंपनीज एक्सप्लिसिटली बता देती है, कई कंपनीज नहीं बताती है, राइट। लेकिन अटेम्प्ट का क्राइटेरिया रहता है। अप टू 3 अटेम्प्ट हमने क्यों बात करी, क्योंकि कई कंपनीज लिख देती हैं कि वी आर लुकिंग फॉर पीपल हैविंग अप टू 3 अटेम्प्ट्स, राइट। अप टू 3 अटेम्प्ट्स तक का भी हमने क्राइटेरिया देखा है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ विप्रो, कंपनी लिख देती है कि हमको 3 अटेम्प्ट तक के ही स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स सीए फाइनल में क्लियर किया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या इंटर के अटेम्प्ट भी मैटर करते हैं। इंटर के अटेम्प्ट केवल वहां मैटर करते हैं जहां पर कंपनीज थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट चाहती है, राइट। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज लुक फॉर ओनली सीए फाइनल अटेम्प्ट्स, नॉट इंटरमीडिएट अटेम्प्ट्स, राइट। एंड देन देर आर मोर देन 3 अटेम्प्ट्स, राइट। इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
Apart from that, there is another question that does all companies consider number of attempts? क्या ये criteria सभी companies का होता है? तो the answer is no, ऐसा नहीं है. बहुत कम कंपनीज ये क्राइटेरिया रखती हैं. और ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो जो कंपनीज डे प्रीमियर पर आती है, राइट, आपको कैंपस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कैंपस किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, उसमें हमने बात करी थी कि इन एवरी सेंटर देर आर days that is allotted to companies, right? So जो डे प्रीमियर अलॉट किया जाता है जिन कंपनीज को, वो कंपनीज नॉर्मली रैंक होल्डर्स और फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करती है. तो ये एक डेफिनेट क्राइटेरिया हमको दिखता है. लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं. एक्सेप्शंस वो होते हैं जिनके मार्क्स हाई होते हैं, जिनकी आर्टिकलशिप बिग फोर से होती है, या जिन्होंने रेलेवेंट कंपनीज में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हुई होती है, राइट. Apart from that, we see that there are criteria for number of attempts. ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. डे प्रीमियर में अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आती है, तब भी अगर आप देखते हो तो देर आर लॉट ऑफ कंपनीज आफ्टर डे प्रीमियर दे डू हायर मल्टीपल अटेम्प्ट पीपल. बट जब भी आप सेंटर सेलेक्ट करो, राइट, टेक अ गाइडेड फॉर्म फिलिंग अंडरस्टैंडिंग, राइट. आप अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे, अपने अटेम्प्ट के बेसिस पे, अपने मार्क्स और अपनी आर्टिकलशिप के बेसिस पे एक पर्सनलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग लेना कि मुझे कौन सा सेंटर लेना चाहिए. क्योंकि सेंटर अगर आपने गलत लिया तो हो सकता है कि आपको कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग ना आए, राइट. सो टेक अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट गाइडेंस, right. We in our class do provide individual guidance to each student that which center they should opt for, right. तो ये बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग कैंपस में आएगी. क्या ऑफ कैंपस में भी क्राइटेरियाज होते हैं? यस, डेफिनेटली. जो कंपनीज कैंपस में आती है वही कंपनीज कई बार ऑफ कैंपस भी हायर करती है. और वो उन कंपनीज के अलावा भी कंपनीज जो होती हैं उनके भी क्राइटेरियाज होते हैं दैट दे आल्सो कंसीडर पीपल, दे शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट. कई कंपनीज डिस्क्लोज कर देंगी, कई कंपनीज डिस्क्लोज नहीं करेंगी, राइट. लेकिन फिर भी कुछ डोमेन्स हैं जो मैं आपको बोलूंगा कि इन डोमेन्स में मल्टीपल अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स की हायरिंग जनरली हो ही जाती है. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, ऑडिट फर्म्स. ऑडिट फर्म्स में कई बार बिग फोर्स अप टू 3 अटेम्प्ट्स लेती हैं, लेकिन ऑफ कैंपस में हमने देखा है कि मोर देन 3 अटेम्प्ट्स भी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है. बैंकिंग में क्रेडिट मैनेजमेंट और फंड अकाउंटिंग के रोल्स, राइट. ये 3 से 4 रोल्स बहुत प्रोमिनेंट रोल्स हैं. इसके लिए अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली इन रोल्स के लिए आपको अपने आप को मेंटली रेडी रखना चाहिए. कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या हमारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं और हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी फील्ड में जा सकते हैं. सो द चैलेंज इज डेफिनेटली वेरी बिग, राइट. ये फील्ड्स बहुत ही निश फील्ड्स हैं, यहाँ पर जाने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. सो पर्सनली स्पीकिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप लोगों को अपना प्लान ए और प्लान बी दोनों एक्टिवेट रखना चाहिए. जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जैसे कि ये जो डोमेन्स हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन डोमेन्स के लिए भी अपने आप को रेडी रखिए, राइट. केवल और केवल अगर आप आईबी और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सोचेंगे सो वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्योंकि केवल 1% है, राइट, देन यू शुड डेफिनेटली शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. इसलिए अपने आप को दोनों फील्ड्स के लिए रेडी रखिए, और खास तौर पे इन डोमेन्स के लिए, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे हायरिंग करते हैं, राइट. सो मल्टीपल अटेम्प्ट से रिलेटेड if I would conclude, so definitely you have a very good chance that you will get placed. चैलेंजेस डेफिनेटली होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को आर्टिकलशिप से थोड़े दूर हो जाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज से हम लोगों का एक डिस्टेंस हो जाता है. रेगुलरली पढ़ाई करने के कारण कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पैक्ट होते हैं. तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड इंडेस, एप्लीकेशन बेस्ड ऑडिट और कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके ऊपर डेफिनेटली इक्वल ध्यान दें, ठीक है. So I'm sure that you might have got some understanding about how to handle the multiple attempt matter. अगर आपके फिर भी कोई questions हो, so definitely do let us know. अगर हम बात करते हैं कि जो courses हैं, right, what after qualification that we offer is a very very guided attempt to people who are having multiple attempts, right. जिनके multiple attempts हैं
उनको हम लोग सेपरेट गाइड करते हैं सो दैट दे will get a clear cut understanding about what kind of scenarios are there and what kind of preparations they have to do, right? You can certainly visit our website in which we have specifically talked about the details of preparation plans, right? In this you will find that very intense study of indays and audit is there, right? कई बार जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस करते हैं तो सीए फाइनल की तरह ही इंडेस और ऑडिट को पढ़ लेते हैं। नहीं, यहाँ आपको प्रैक्टिकल वे में पढ़ना होगा, राइट? प्रैक्टिकल केस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे, उसके लिए अपने आप को मेंटली रेडी रखना होगा, ठीक है? सो जस्ट विजिट आवर वेबसाइट ऑन दैट matter, and I'm sure that those who have who might have lost some confidence, right? They would have gained 100% confidence कि attempt matter करते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलते हो तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग भी आएगी कैंपस में, ऑफ कैंपस भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और आपको डिजायर्ड पैकेज भी मिलेगा, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड सर्टेन पास्ट ट्रेंड्स and you will get a lot of understanding of a lot of good understanding about how to handle the multiple attempt matter. इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। उसमें काफ़ी प्लेसमेंट से रिलेटेड मटेरियल, अपडेट्स, इंटरव्यूज, टेक्निक्स हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग उसको जाएं और उसको भी आप लोग अटेंड करें जॉब और you can take advantage of that particular group. So thank you very much once again. I wish you all the very best for your fantastic results. I know the results are about to come, so I wish you that you get pass CA with flying colors, right? Thank you very much.